आज हम बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पहाड़ हिमालय से भी पुराने हैं, लगभग 1.5 से 2 अरब साल पुराने। लेकिन आज यह प्राचीन पहाड़ एक गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। यह क्षेत्र सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह रेगिस्तान को फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार और उत्तर भारत का जल संतुलन बनाए रखने वाली जीवन रेखा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अरावली में अवैध खनन तेजी से बढ़ा है, जिससे पूरे इकोसिस्टम की संरचना टूट रही है। इसका असर साफ दिखता है। जमीन के नीचे का पानी तेजी से घट रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है और रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अरावली पर्वत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों को प्रदूषण से बचाने में मदद करते हैं, लेकिन ये आज खुद खतरे में है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर अरावली का विनाश यूं ही जारी रहा तो आने वाले वर्षों में उत्तर भारत में पानी की भारी कमी और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आज के समय में जो थोड़ा अरावली बचा है वह दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अगर इस पर्वत का विनाश हुआ तो मानसूनी हवाएं सीधा उत्तराखंड के पहाड़ियों से टकराएगी और वर्षा के जल से हमारा उत्तराखंड ढह जाएगा। इस पर्वत की स्थिति के कारण हिमालय पर धूल जम नहीं पाता है, अन्यथा हिमालय पर जमा हुआ धूल बहुत गर्मी सोख लेगा, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और हमारा ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने लगेगा। यह पर्वत हमारे लिए नेचुरल बैरियर का कार्य करता है। अगर इस पर्वत का विनाश हुआ तो आने वाले समय में थार मरुस्थल का क्षेत्र धीरे धीरे मध्य प्रदेश तक फैलने लगेगा। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में बहुत पॉल्यूशन है, जिसके लिए सरकारों ने दिल्ली में जाने वाली कुछ गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई है। क्या सिर्फ गाड़ियों पर पाबंदी लगाने से हमारे देश का पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है? आज से कुछ साल पहले हमारे पड़ोसी देश चाइना के बीजिंग क्षेत्र में भी बहुत पॉल्यूशन हुआ करता था। चाइना में भी तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर उन्होंने कैसे अपने क्षेत्र में पॉल्यूशन पर कंट्रोल पा लिया, जो हम नहीं पा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में तो भ्रमण करते रहते हैं, क्या वह कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं ला सकते जिसके वजह से हमारे देश का पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सके? हमारे देश का क्लाइमेट ही ऐसा है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, बसों, कारों इत्यादि पर पाबंदी लगाने से पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है। लेकिन हमें पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग दिल्ली छोड़कर जाने लगेंगे। दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण रह जाएगा, लोग नहीं रहेंगे।